देयर आर हाई चांस कि अगर इसने 19,450 का टारगेट हिट करा तो ये 15-20 रुपए से लेके आपकी सीधा 100 रुपए तक जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो हम फिन निफ्टी को भी आज एनालाइज करने वाले हैं। और सबसे पहले वीडियो की स्टार्ट करूंगा एक बहुत बड़े थैंक यू के साथ। रीजन ये है, जो हमारी कल लास्ट वीडियो जो थी हमारी 2 दिन पहले जो मैंने डाली थी, उसमें 6.6 के मतलब 6,000 से ऊपर जो है हमें व्यूज आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। आपको मैंने बोला था 18,900 का टारगेट आ सकता है और सेल निफ्टी ऑन राइज। तो आज क्या हुआ है, निफ्टी में राइज आ चुका है। हो सकता है कल बढ़िया गिरावट हो जाए। अभी भी मेरा व्यू जो है थोड़ा बहुत बियरिश बनता हुआ ही बन रहा है, क्योंकि मैंने बोला था सेल निफ्टी ऑन राइज, राइज हो गया उसके नीचे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने आपको बोला था कि कल का डे लो टूटेगा तो ही निफ्टी 19,200 के 19,000 तक जाएगी। लेकिन आज नहीं हुआ, गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर आई है। और ऊपर जाते हुए हमने फिन निफ्टी की कॉल दी आज हमने प्रीमियम चैनल पे 65 रुपीज पे। 65 से वो गई 135 तक। तो एक ही कॉल पे हमको 100% तक की आरओआई की जंप मिली है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। 1 मिनट और लूंगा क्योंकि मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ जो आज मैंने आपको नंबर्स बताए थे, टाइम बताया था। आज सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल देखो। टेलीग्राम चैनल पे 256 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। निफ्टी का मैंने रिवर्सल टाइम दिया 10:24, 11:34, 1:54। बैंक निफ्टी का दिया 10:23, 11:32 और 1:50। और मैंने आपको क्या लिखा, माइनर और मेजर ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी नियर दीज टाइम्स। अगर ये टाइम आपको चाहिए ना, आप अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो 8:39 AM आज मार्केट खुलने से पहले आपको टाइम दे दिया था कि इस टाइम पे कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है। अब आप देखो क्या टाइम था निफ्टी का। निफ्टी का अगर आप टाइम देखोगे, सबसे पहला 10:24, 10:24 के आसपास मैंने नियर बोला ना, एक निफ्टी ने बनाया बॉटम। ठीक है, उसके बाद रिवर्सल पूरा गिरती हुई जो आ रही थी वो वापस ऊपर उठ गई। फिर 11:32 के आसपास आप देख सकते हो, नीचे टाइम लिखा हुआ है 11:32 की कैंडल है ये वाली। 11:32 के आसपास मार्केट ने बॉटम बनाया और फिर मार्केट वापस ऊपर चली गई। उसके बाद अगर आप देखोगे जो लास्ट टाइम है वो कौन सा था हमारा, लास्ट टाइम जो था हमारा वो कुछ 1:50 के आसपास। 1:50 के आसपास जो इसने हाई मारे हैं यहाँ पे, उसके बाद एक बढ़िया गिरावट आई। और जो लास्ट मोमेंट में देखोगे ना, मार्केट ने दूसरी बार भी इसी लेवल पे आके रिजेक्ट करा है। जो यहाँ पे हाई बनाया है 1:50 के आसपास, उसी की रिजेक्शन लेके एक वापस से नीचे। तो जो पहले इसने बियरी सेंटिमेंट दिखाया, पुल बैक लिया, डीप पुल बैक हुआ, लोगों को ट्रैप करा। और हमें पता था कि इस टाइम के आसपास कहीं ना कहीं रिवर्सल होता है। तो ये जो था मार्केट एक अप ट्रेंड मारी थी, यहाँ इसने एक रिजेक्शन ली, वापस से लोगों को ट्रैप करके फिर से नीचे आई। ठीक है, तो जो टाइम बोले थे निफ्टी में वही हुए हैं। बैंक निफ्टी में भी देखोगे सेम उसी टाइम के आसपास 1:32 के आसपास आप देख सकते हो। 1:32 के आसपास यहाँ कहीं पे इसने हाई मारा, वापस नीचे गई, एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा और कितनी शार्प गिरावट आ गई है। इसी व्यू को देखते हुए 1:52 के आसपास मैंने बैंक निफ्टी की 43,900 की पुट मैंने पहले ही प्रीमियम चैनल पे डाल दी थी 125 के आसपास BTSG, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि इस बार नीचे का ही गिरावट आएगी। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न बना के इंडेक्स ने नीचे करा है और पहले दो भी बहुत अच्छे अच्छे इसने रिस्पेक्ट करे थे। आप खुद देखना, कल भी अगर चाहिए हो तो आप अभी के अभी ज्वाइन करो। और अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये लाइंस जो है अपनी रिमूव कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत जो होगा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे को एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है, अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाए। अगर आने वाले दिन में मार्केट 19,500 के ऊपर निकल के सस्टेन हो जाएगी, देयर आर हाई चांस की इंडेक्स रिवर्स कर जाएगा। तो जब तक मार्केट 19,500 के ऊपर नहीं जा रही, मेरा व्यू सिर्फ और सिर्फ बेरिश रहेगा। एंड में भी आप देख सकते हो, मैंने आपको शायद इन फिर प्रीमियम चैनल पे या फिर फ्री चैनल पे बोला था कि 19,400 के आसपास से रिवर्स आ सकता है। और कल भी वीडियो में मैंने आपको बोला था 19,450 या 19,500 के बीच में जो लेवल है, ये वाला जोन, ये पूरा रिवर्सल जोन होगा। और कहीं ना कहीं मार्केट आप देख सकते हो इसके पास से ही एंड में गिरावट दिखाई है। तो कल का हमारा बहुत सिंपल ट्रेड सेटअप है। अगर कल का आज का जो हाई बना है ये वाला निफ्टी का, ये वाले हाई के ऊपर अगर आज इंडेक्स निकलता है 425 के ऊपर, तो हमारा टारगेट मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये वाला 19,475 के आप मान सकते हो। तो कंसीडर बाय अबव 19,425 फर्स्ट टारगेट होगा आपका और फाइनल टारगेट होगा 475। तो जब तक उसके बाद 19,500 के ऊपर आके इंडेक्स सस्टेन नहीं हो रहा, एक बढ़िया बाइंग नहीं बनेगी। और जब भी उसके ऊपर ब्रेक होगा, एक 250 पॉइंट की अप मूव आ सकती है अकॉर्डिंग टू डबल बॉटम पैटर्न। तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न बनेगा और उसका टारगेट कैसे निकलता है, जो भी लास्ट लेंथ है
यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम ऐड कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का है। तो 19,500 के ऊपर जब हम 250 पॉइंट ऐड करेंगे तो वो टारगेट निकल के आता है 19,750। ऑन द डाउन साइड जब तक ये वाले लेवल्स अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ रेसिस्टेंस बनाया, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट बनाया, तो ये लेवल कौन सा निकल के आता है 19,300 आप मोटा मोटा मान लो। तो जब तक 19,300 के नीचे जाके नहीं गिरेगी इंडेक्स निफ्टी नहीं गिरेगा तब तक एक बढ़िया गिरावट नहीं आ सकती। और जब भी अगर 19,300 के नीचे कल इंडेक्स आता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 19,250 और 19,250 भी अपने आप में एक सपोर्ट है। और 19,250 के नीचे एक क्रैश होगा 19,000 या फिर 18,900 तक का लेवल के लिए। तो कल आपको सिंपल एक मोमेंटम ट्रेड की तरफ अगर आप फोकस रखोगे कि 425 के ऊपर बाय और 300 के नीचे शॉर्ट, इसके बीच में या तो इंडेक्स को अवॉइड कर दो क्योंकि आप देख सकते हो मोमेंटम कितना स्लो हो गया था और काफी ज्यादा जिगजैग भी था। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन जारी है, कहीं ना कहीं अगर मार्केट 19,350 के आसपास से रिवर्स लेती है तो आप 19,350 से भी बाय कर सकते हो। टारगेट 425 और 425 के ऊपर आप वेट कर सकते हो कि 425 का ब्रेकआउट होगा और टारगेट 19,475। तो तीन ट्रेड बनते हैं, एक 425 के ऊपर बाय, एक 350 के ऊपर अगर स्ट्रेंथ दिखा रही है तो बाय, और एक 19,300 के नीचे सेल। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं, इसके बाद चलेंगे फिन निफ्टी पे और जैकपॉट ट्रेड बनाएंगे हीरो जीरो सेटअप। कल देखते हैं कहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है कहां से नहीं, तो आप एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको मैंने कुछ दिन पहले क्या दिखाया था, बुलिश डाइवर्जेंस, जिसमें क्या हो रहा था मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही थी और जो आरएसआई है वो ऊपर की तरफ जा रही थी। मैंने आपको बोला था अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो कुछ दिन इसको साइडवेज होना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो याद होगी तो आपको पता है मैंने ये सारे वर्ड्स थे मेरे। तो यहाँ पे भी हम बात करते हैं, सीधा फोकस करते हैं कहाँ बाय करना है कहाँ पे सेल करना है। अगर आप देखोगे आज सबसे पहले साइकोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले ये एक हाई लगा था, यहाँ पे एक लो लगा था, और जब जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडेक्स पे एक बुलिश मूव आ रही है। वो कब तक रहेगी, जब तक इंडेक्स 43,700 के ऊपर है। जब तक इस वाले लो के ऊपर इंडेक्स है कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज टू बुलिश होती हुई जा रही है। और जैसे ही ये वाला आज का हाई ये ब्रेक होगा ना 44,100 आपको कल भी बोला था 44,100 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन होगा तो ही एक बढ़िया मूव आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आज का हाई 113 मतलब सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, तो कल का भी सिंपल है, कंसीडर बाय अबव 44,100 और आपको लास्ट वीडियो में टारगेट दिया था 44,500 का। मेरे अकॉर्डिंग ये वाली मूव बहुत ज्यादा क्विकली होगी तो 44,100 के ऊपर हम टारगेट रख सकते हैं अपना 44,500 मैक्स, इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑन द डाउन साइड पहले यहाँ पे देखते हैं हुआ क्या। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना मार्केट ने एक कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, एक अब हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे जब लोगों ने बाय किया, जब यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे तो जो बड़ा प्लेयर था वो अपना सेल कर रहा था। अब छोटे छोटे प्लेयर बाय करेंगे तो जो बड़ा प्लेयर है जिसके पास एक पूरी बास्केट है, मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, वो ऊपर ही लटका के रखेगा ताकि तुम बाय करते रहो और उसकी सेल ऑर्डर्स फिल होते रहे। तो एकदम से जब फिर से वापस आई तो ठा करके वापस इंडेक्स ने नीचे गिरावट दे दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोगों लोगों को उसने ट्रैप करा। अब देखो यहाँ पे दो ही बहुत सिंपल ट्रेड्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक एरो ऊपर का है और एक एरो यहाँ पे भी ऊपर का है, लेकिन वो कह रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे जाएगा और कहीं ना कहीं अगर सस्टेन करके ऊपर बाउंस मारता है तब हम बाय कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर 43,700 ब्रेक हुआ तब हम शॉर्ट कर सकते हैं। आइए टारगेट जान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, मैंने आपको क्या बोला, ये वाला लेवल कौन सा है, ऑलमोस्ट 43,800 के पास, 43,800 के आसपास से पहले मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और फिर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस का गेम बनी है। तो इसका मतलब ये वाला जो जोन है वो कुछ ज्यादा क्रूशियल है, 43,800 से लेके 43,850। तो कल कहीं ना कहीं अगर इंडेक्स मॉर्निंग में इस लेवल के पास आता है और कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन बनाता है, हम बाय करके चल सकते हैं। हमारा फर्स्ट और फाइनल टारगेट हो सकता है 44,000 और यहाँ पे आके हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ से फॉल दिखाई है, आप देख सकते हो। और जैसे ही 44,100 के ऊपर आके इंडेक्स वापस सस्टेन करता है, हम अपनी वापस से री एंट्री लेके फॉर द टारगेट ऑफ 44,500 के लिए हम एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर 44,100 के ऊपर बाय करते हो स्ट्रेट टारगेट 44,500 इंट्राडे प्लस पोजिशनल,
43,800 के आसपास से बाय करते हो, ब्रेक लेके टारगेट होगा, पहले 44,000 होगा, वहां पे एग्जिट कर देना, फिर 44,100 के ऊपर आके मार्केट से चेंज होगी तो आप री एंट्री करके 44,500 ले लेना। बीच में से 100 पॉइंट अपने निकाल देना, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन है, देर आर हाई चांस की मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स हो सकती है। ऑन द डाउन साइड ये पूरा जोन जो है सपोर्ट है, 43,800 से लेके 850 जो है वो पूरा सपोर्ट है। अगर इसको घूमना होगा तो वो यहीं कहीं से घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है। तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस वो होता है जहाँ पे एक स्टैटिक सपोर्ट जो ये जा रहा है और एक डायनामिक सपोर्ट, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक फिबोनाची का सपोर्ट भी होना चाहिए। तो फिबोनाची का सपोर्ट भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो आपको यहाँ कहीं पे बाइंग होगी। अगर ये कहीं ब्रेक करके आपका स्टॉप हिट करती है तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही रह जाएगी, बहुत जिगजैग हो जाएगी। और जब 43,700 ब्रेक होगा हम उसके नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा होगा सीधा 43,500 एंड 43,350, ठीक है। तो ये कल की रणनीति होगी हमारी बैंक निफ्टी की। चलते हैं फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी को एनालाइज करते हैं। और एक बार फिन निफ्टी में जाने से पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि आज मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था SBI लाइफ 1290 के ऊपर हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे SBI लाइफ का चार्ट देखोगे तो SBI लाइफ का सबसे पहले मैं आपको हाई दिखाना चाहूंगा। आज का जो हाई है वो है 1289.80, मतलब 1290 आया ही नहीं। दूसरी चीज मैंने आपको आज बोली थी, भारतीय एयरटेल पे एक ट्रेड दिया था मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या ट्रेड था, मैंने आपको टारगेट दिए थे भारतीय एयरटेल कैन टच 868, 874, 880, और आज आपका हाई देख सकते हो 874। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि मैंने आपको कितने कितने रुपये पे दिया था, अब आपको यहाँ पे टाइम दिख जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्राइस भी दिख जाएगा। 863 रुपीज पे मैंने आपको बाय करने को बोला था, ठीक है, और टारगेट 874। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि 863 से 874 तक की मूव आपको मैंने आज के दिन ही दे दी, तो वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तो अभी तक अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन करके चल सकते हैं। चलते हैं फिर निफ्टी में वापस, जोन सारे मार्क हो रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसको ऑप्शन चेन पे, सिंपल सिंपल रखते हैं। अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, इंडेक्स गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, एक स्विंग हाई बनाया, और उसके बाद वापस नीचे आके फिर से ऊपर जा रहा है। तो मेरे को यहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन दिख रही है। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, अगर इंडेक्स 19,625 के ऊपर आके सस्टेन होता है, देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में फिन निफ्टी जो है वो 19,815 तक चली जाएगी। हो सकता है वो कल भी चले जाए। अगर कल गैप अप होता है और 625 के ऊपर आता है तो एक बेस्ट जोन होगा बाय करने के लिए, नॉर्मल ट्रेड भी, और साथ ही साथ हीरो जीरो एक्सपोनेंशियल। देयर आर हाई चांस कि आपको कल 100-200% ROI आपको एक कॉल ऑप्शन में बनती हुई दिख जाए। ऑन द डाउन साइड आप देख सकते हो आज मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, 19,550। 19,550 से अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो इस जोन के अंदर भी ना 3-4 जोन बन गया। आज देखो ब्रेक करने से पहले मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, सपोर्ट बना के फ्री फॉल दिया, अभी तक इसका रिटेस्ट नहीं हुआ। अगर कल बाय चांस 19,580 से लेके 19,600 के बीच में आती है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 19,630 का। टारगेट हो सकता है आपका 19,550 और 19,500 ये वाला जोन, और नीचे टारगेट हो सकता है 19,450। देर आर हाई चांस की 19,600 से 150 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है ऑन द अपसाइड। अगर 625 या 630 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन होता है तो 150 पॉइंट या और भी ऊपर जा सकती है इंडेक्स। तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 19,700 और नेक्स्ट टारगेट होगा आपका हमारा 19,750। तो कंसिडर बाय ऑफ 19,630, टारगेट विल बी 19,700 एंड 19,750 ऑन द डाउन साइड। अगर आप 19,580 और 600 के रिजेक्शन पे आके शॉर्ट करते हो, टारगेट होगा 19,550, 19,500 और 19,450। आई होप आपको इन्हीं दो ट्रेड में से कल ना कल कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे और जल्दी से ऑप्शन चेन चार्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन चेन चार्ट, तो इंडेक्स कहाँ पे क्लोज आया, देखो एवरेज क्लोजिंग जो आई है इसकी 571 आई है एडजस्ट होने के बाद, ठीक है। तो 19,600 जो है मैं आपको कह रहा हूँ 1,31,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कल 19,600 आपको एक रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इसके ऊपर भी 19,500, 650 और 19,700 पे कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो 19,500 जो है सबसे ज्यादा उस पर कॉल पुट राइटिंग हो रखी है, तो 19,600 और 19,500।
तो अगर कल 19,600 के आसपास से मार्केट रिजेक्ट कर रही होगी, जो मैंने आपको बोला, यहाँ से मैं 150 पॉइंट की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 19,550 की पुट अगर आपको कहीं ना कहीं 15 या 20 रुपए की मिलती है तो आप इसको बाय करके चल सकते हो। देर आर हाई चांस कि अगर इसने 19,450 का टारगेट हिट करा तो ये 15-20 रुपए से लेके आपकी सीधा 100 रुपए तक जा सकती है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड 19,500 में आपको और कोई लेवल नहीं दे रहा, एक ही ट्रेड है जो मेरे को यहाँ पे ये कंफर्म कर रहा है ऑप्शन चेन से भी, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस से भी। तो आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।